नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आज की खबर बालाघाट से है। यहाँ एक सरकारी स्कूल की हेडमास्टर गणित का एक छोटा सा सवाल हल नहीं कर पाए। ये सवाल क्लासरूम में कलेक्टर ने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिया था। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल शुक्रवार को बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला मोहगांव के में बच्चों का सामान्य ज्ञान परखने के लिए सवाल हल करने को दिया था। बच्चे सवाल हल नहीं कर पाए। इसे देखकर मैडम ने सफाई देना शुरू कर दिया। कहा, साहब, कोरोना के चलते 2 साल तक लॉकडाउन था तो बच्चे थोड़ी पढ़ाई से दूर हो गए हैं, इसलिए ये सवाल हल नहीं कर पाए हैं। तो इसके बाद कलेक्टर ने मैडम को ही सवाल हल करने के लिए बुला लिया। हेडमास्टर ने मोर्चा संभाला, लेकिन मैडम 3 बार में भी गणित का सवाल हल नहीं कर पाई। तीनों बार उत्तर गलत आया। सवाल क्या था? 441 में 4 से भाग करना था। हेडमास्टर का नाम सोना धुर्वे है। फिलहाल कलेक्टर ने सोना धुर्वे की वेतन वृद्धि रोकने और हेडमास्टर का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस स्कूल में कुल 98 बच्चे हैं और 4 टीचर हैं। इसके बाद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पहुंचे सीएम राइज स्कूल मलाज खंड। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता दें, मलाज खंड विश्व में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एशिया की सबसे बड़े तांबे की खदान है। अब मुख्य मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। कलेक्टर ने सीएम राइज स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड पर 6024 लिखकर उसमें 5 का भाग देने को कहा, जिस पर बच्चों ने बताया कि वे इतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं दे पाएंगे। फिर वही कहानी रिपीट। कलेक्टर ने टीचर दिनेश्वरी रहांगडाले को इस सवाल को हल करने और बच्चों को समझाने को कहा, लेकिन वे भी इस सवाल को हल करने में गलती कर बैठी। इस स्थिति को देखकर कलेक्टर ने टीचर दिनेश्वरी रहांगडाले को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब हमारा आपसे एक सवाल, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? टीचर्स पर हुई ये कार्रवाई क्या प्रतीकात्मक है या फिर कोई इसका लाभ होगा, या प्रदेश के ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है ताकि कम से कम प्राथमिक शिक्षा में जरूरी ज्ञान तो बच्चों को दे सके, या फिर इन शिक्षकों की सेवाएं ही समाप्त कर देनी चाहिए? लेकिन मध्य प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का हाल आपने देख ही लिया है। शिक्षक भर्ती पंचवर्षीय योजनाएं जैसी हो गई है। आप अपनी राय जरूर दें। और जाते जाते शिक्षकों को लेकर एक अहम खबर, हम आपको कुछ संस्थाओं की रिसर्च के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। इनमें एक संस्था का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो OECD। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। OECD में कुल 38 देश हैं और कुछ सहायक देश हैं, जिनमें भारत भी एक देश आता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले ध्यान से देख लें, निबंध में काम आ जाएगा। इस संस्थान ने अपने सदस्य व सहयोगी देशों में शिक्षकों की सैलरी को लेकर अध्ययन किया, जिसके आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अध्ययन के मुताबिक टीचर्स को सैलरी देने के मामले में लग्जमबर्ग और जर्मनी पहले और दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत सबसे निचले पायदान पर है। लग्जमबर्ग में शिक्षकों की सालाना सैलरी 62.81 लाख रुपए है। वहीं जर्मनी में ये 57.94 लाख रुपए है, जबकि अमेरिका में 33.91 लाख रुपए है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ शिक्षकों की औसत सालाना सैलरी मात्र 1.57 लाख रुपए ही है। अब आप स्तर का अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि भारत के शिक्षक भरोसे के मामले में काफी अच्छी स्थिति में हैं। IPSOS के ट्रस्ट वर्दीनेस इंडेक्स के मुताबिक टीचर्स पर भरोसा जताने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। भारत में 61% लोग टीचर्स को भरोसेमंद मानते हैं। हालांकि चीन हमसे बेहतर स्थिति में है। यहाँ 68% लोग शिक्षकों पर भरोसा करते हैं और इनकी औसत सालाना आय 28 लाख रुपए है। कुल मिलाकर भारत के लोगों को शिक्षकों पर भरोसा तो है, लेकिन इनकी आर्थिक हालत दयनीय है। इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ अपने विचार साझा करें। हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी जानकारियां अच्छी लगती हैं तो फिर देखते रहें आजाद समाचार।
धन्यवाद।